जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज अक्षय तृतीया की शुभ तिथि है। बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन हो रहा है। बद्रीनाथ में आज के दिन पट खुले हैं। बद्रीनाथ में अखंड ज्योति का दर्शन हो रहा है। और आज जो भक्तजन वृंदावन धाम नहीं आ पाए हैं, बिहारी जी के चरणों का दर्शन नहीं किए हैं, तो एक चरण आपके घर में भी हैं, अपनी माता जी के चरण। उन चरणों को स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो स्वयं आपको बांके बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें बिहारी जी के चरणों के साथ साथ अपना शुभ आचरण भी बनाना है। जब शुभ आचरण बनेगा तभी बिहारी जी प्रसन्न होंगे। तो आज निष्काम सेवा के ग्रुप के माध्यम से गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। और क्योंकि आज गाड़ियों का आने का साधन वैसे बनता है, बहुत भीड़ है श्री वृंदावन धाम में। बुजुर्गों, माताओं के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से प्रातःकाल 6:30 बजे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। पिछली बार के हिसाब से इस बार कम से कम 10-20 गुना भीड़ बढ़कर है। तो इसलिए जो वृंदावन धाम नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने माता श्री, अपने पिता श्री के चरणों को प्रणाम करके और अपने आचरण को भक्ति में लगाकर बिहारी जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज संतों की आज राशन की सेवा भी अक्षय तृतीया के दिन फरीदाबाद से हैं, जिन्होंने गुप्त दान ये भेजा है। यह सेवा संपन्न हुई है। और जिस तरह से हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगे, उस तरह से ही हमारा जीवन सार्थक है। हमारी गाड़ी, हमारा धन, हमारा जीवन, हमारी श्वासें, हमारा परिवार, हमारा मकान भगवत भक्ति में काम आए, तभी जीवन सार्थक है, तभी जीवन सार्थक है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब जी रहे हैं, परंतु गौ माता के लिए, संतों की सेवा के लिए। आपको बताएं, एक 98 ईयर्स ओल्ड महात्मा हैं जो कि फ्रैक्चर होकर गिर गए और उनकी हड्डी टूट गई। पिछले 6 महीने से वो बेड पर हैं। अपने जहाँ तक मुझसे सहयोग हो रहा है, फल फ्रूट, बिस्किट, सत्तू, नमकीन, जो भी मुझसे हो रहा मैं पहुँचा रहा हूँ। तो अपने जीवन में एक गौ की सेवा और एक संत की सेवा ज़रूर होनी चाहिए। हमें इन्हें अपने परिवार का एक सदस्य स्वीकार करना चाहिए। उन संत जी के पास सेवा के लिए नहीं है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उन्हें उठाने बैठाने के लिए। 98 साल की उम्र। परमात्मा ने एक व्यक्ति को निमित्त बनाया, 4 महीने सेवा करके वो जा चुका है। अब इस समय कोई नहीं है। अभी कल परसों उनको बुखार था, कल देखा, कल मिल के आया, परसों भी गया था। तो इसीलिए हमारे पास जो हैं, हमारा धन, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी गाड़ी, किसी भक्त की सेवा में, संत की सेवा में, किसी दीन दुखी की सेवा में लग जाता है, तो हमारी यह सार्थकता हो जाती है। यह सार्थकता, यही हमारा आचरण है। यही अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन के साथ यह हमारा आचरण है। इसलिए जो वृंदावन ना आ पाए, कोई बात नहीं। आपकी माता श्री आपके पास हैं, आपके पिताश्री आपके पास हैं, उनके चरणों को प्रणाम कीजिए। आपका बिहारी जी के दर्शन के चरणों का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे संत प्रत्येक द्वादशी के दिन संत आते हैं, श्री ठाकुर कुटी पर, इस कुटी पर पधारते हैं, आते हैं। मधुकरी करने वाले भजनानंदी संतों को हमारा प्रयास रहता है दाल, चावल, आटा,
कुछ ऐसी सामग्री देते हैं, मुरमुरा, ताकि उनके भजन में कुछ हमारी भी सेवा सम्मिलित हो जाए, उनके भजन में कुछ हमारा भी सहयोग हो जाए। भाई हम तो सदगृहस्थी हैं, आप सब सदगृहस्थी हैं, भजन करने का इतना समय अवसर नहीं मिल पाता है, वृंदावन बार बार आने का समय नहीं मिल पाता है, घर में गृह कार्य नाना जंजाला, बहुत गृह कार्य होते हैं, तो उनमें ये कार्य है। ये कार्यों में सम्मिलित होना मतलब जैसे कि एक बैंक में एफडी करना है, पुण्य की एफडी है ये। और ये पुण्य की एफडी करने का सौभाग्य उसी को मिलता है जब परमात्मा उस जिस भक्त को सद्बुद्धि देते हैं, उसे यह चेतना देते हैं कि मेरी मेहनत की कमाई का कुछ अंश किसी संत के चरणों में लग जाए, गौ माता के हरे चारे में लग जाए, किसी संत के लिए राशन में लग जाए। अभी जिन्हीं भक्तजन ने यह राशन पूरा दिया है 7 महात्माओं के लिए, उन्होंने अपने नाम को प्रकट नहीं होने दिया, गुप्त रखा है। इसको कहते हैं एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता भी ना चले। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप सबके अंदर भी ये भावनाएं जागृत हों, क्योंकि जहाँ शुद्ध भावना जागृत होती है, जहाँ मन पवित्र होता है और जहाँ सेवा की भावना जागृत होती है, मेरे ठाकुर वहीं वास करते हैं, वहीं वास करते हैं। अक्षय तृतीया की और बिहारी जी के चरणों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने सभी घरों में, चाहे रात्रि में कभी भी आप पहुँचें, तभी आप माता श्री को चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। नहीं है माँ बाप घर में तो फ़ोन जरूर करें, अवश्य उन्हें प्रदान करें, तो आपके बिहारी जी के चरणों के दर्शन का फल स्वतः ही मिल जाएगा। यही एक भावना है, क्योंकि हमें कब तक उन्हें प्रेम देने का मौका मिल रहा है, कब तक प्रेम लेने का, आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। फिर फोटो से आशीर्वाद लेना पड़े, उससे पहले ही आशीर्वाद ले लीजिए, उससे पहले ही ले लीजिए। समय और व्यक्ति बहुत कीमती है, इस समय की कीमत जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो जहाँ है वो हृदय से ही बिहारी जी के चरणों का ध्यान धरे और बार बार प्रणाम करें और माता पिता जी के चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और गौ माता की सेवा में, संत की सेवा में अवश्य सम्मिलित हुई, अवश्य इस चीज़ को गौर कीजिए और ध्यान दीजिए और हृदय से बार बार एक ही कहिए, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।